अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज 17 अक्टूबर 2022 है। 16 अक्टूबर को इतवार वाले दिन होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज तकरीबन तमाम के तमाम सामने आ चुके हैं और एक नई तारीख़ रकम कर दी गई है। जी, इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज़ शरीफ को ये एजाज़ हासिल था कि वो 2 और 3 हलकों से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसमें कामयाब हुए। भुट्टो 3 हलकों से इलेक्शन लड़े थे और तीनों से कामयाब हुए थे। लेकिन इमरान खान ने गुज़श्ता 2018 के इंतखाबात में एक तारीख़ रकम की थी। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में 5 हलकों से कॉन्टेस्ट किया और पाँचों की पाँचों से जीत गए थे। और ये असम्बली वही असम्बली है और एक मरतबा उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को ना सिर्फ तोड़ दिया है बल्कि इस हद तक पहुंचा दिया है कि अब शायद ही कोई लीडर ऐसा आए जो उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ सके। क्यों? इस मरतबा ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने 7 हलकों में हिस्सा लिया और 6 सीटों पर वो बड़े मार्जिन से और बड़े भरपूर अंदाज में वो जीत गए हैं। और एक हलके से उन्हें शिकस्त हुई और वो कराची का हलका है जो पीपल्स पार्टी का कहलाता है। उसमें भी जो दंगा फसाद हुए और जो जाली वोट डाले गए उनके बारे में ना सिर्फ पूरी दुनिया देख रही है बल्कि वहाँ जो पीटीआई के ज़िले रहनुमा को बिलाल गफ्फार को जो मारा गया, पीटा गया और शदीद तशद्दुद किया गया, वो भी सबके सामने है। और कहा जाता है कि वो वाहिद हलका जिसमें इमरान खान को हराया गया, वहाँ जत्थों के जत्थे आए और वो वोट डालकर चले गए। अगरचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा था कि वो उन वोटों को उनमें से माइनस कर देंगे, लेकिन बहरहाल वो नशिस्त पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी गई है। तो इस तरह देखा जाए तो इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि एक असम्बली से 11 हलकों से मुंतखब होने वाले वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के पहले लीडर बन गए हैं। जी, मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र बताऊं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मैं कहूँगा कि ये कुछ खेल खेलने वालों ने एक बड़ा भोंडा सा, एक बड़ा भयानक सा मजाक किया था। वो क्या था कि रजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उनकी 13 रुकनी जो इत्तेहादी जमातें हैं और उनका इत्तेहाद है, उन्होंने अलाइड गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि तहरीक इंसाफ में डंट डाला जाए, इसको तोड़ा जाए और इसको कमज़ोर किया जाए। उसके लिए क्या फ़ैसला हुआ कि 11 हलके मुंतखब किए गए। उसमें से 9 हलके वो थे कि जिनमें पीटीआई को 2018 के इलेक्शन में बड़े नैरो मार्जिन से शिकस्त हुई थी। हज़ारों नहीं बल्कि चंद 100 वोटों से वो इन हलकों से हार गए थे। और वो ऐसी सूरत में हुआ था कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई ने 80,000 वोट लिए थे तो उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग थी या चाहे पीपल्स पार्टी थी या वहाँ पर JUIF थी या ANP थी, ये बड़ी जमातें थीं, उन लोगों ने सिर्फ चंद 100 वोट कम लिए थे। तो अब उनका ख्याल ये था कि अगर 80,000 वोट लेकर पीटीआई कामयाब हुई है और उनके मद्दे मुकाबिल ने 79,000 वोट लिए हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी जमातों ने 30-30 और 40-40 हज़ार वोट लिए हुए हैं और पहले वो चूँकि अलहदा लड़े थे, अब इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो इमरान खान को शिकस्त दे देंगे। लेकिन वो कहा जाता है ना, तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, वो अल्लाह ताला है जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। ये ज़िल्लत उन्होंने इमरान खान के लिए मुंतखब की थी, लेकिन अल्लाह ने ये इज़्ज़त ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि उसके इत्तेहादियों के लिए, उन 13 जमातों के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अल्लाह ताला ने ये ज़िल्लत लिख दी थी। आज क्या हुआ कि अवाम की मदद से इमरान खान सुरखरू हो गया और ये लोग इस कदर ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार हुए हैं कि अब उनको दुनिया में सर छुपाने को और अपनी शक्ल दिखाने को जगह नहीं मिल रही। पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही है
इन पर लानतें भेज रही है। और इस हुकूमत को कहा जा रहा है कि इस हुकूमत ने जो घटिया तर्ज अमल इख्तियार किया और जिस भोंडे तरीके से इमरान खान को और उसकी पार्टी को तोड़ना चाहा, अल्लाह ताला ने इनको तोड़ दिया। हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा है और कुरान मजीद भी कहता है कि एक चाल वो होती है जो लोग चलते हैं और एक चाल वो होती है जो अल्लाह ताला चलता है, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और सब वही चालें तो वही हैं जो अल्लाह ही चलता है। यहाँ पस मंज़र में बता दूँ कि ये चाल चली गई कि उन 9 हलकों को मुंतखब किया गया जिनमें बहुत ही नैरो मार्जिन था, और ये एक बिल्कुल वाज़े था कि अब पीटीआई को यहाँ से शिकस्त से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या हुआ, इमरान खान ने एक अजीब व गरीब फ़ैसला किया। वो फ़ैसला क्या था कि इन हलकों से अपने कैंडिडेट्स को वो नहीं लाएगा, बल्कि उसने तमाम हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। बताया गया है कि ये बुनियादी तौर पर ये जो तजवीज़ थी ये परवेज़ खटक ने पेश की थी, और उस तजवीज़ इतनी शानदार थी कि जब इन चालों चलने वालों को जब ये तजवीज़ सामने आई तो यकीन करें उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। और फिर उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस इलेक्शन को डिले किया जाए, इसमें धांधली की जाए, इसमें और रुकावटें डाली जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अल्लाह ताला ने इमरान खान को भरपूर अंदाज में सुरखरू किया है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो 11 हलकों से इस वक्त जीत कर सामने बैठा है, और 6 हलके ताज़ा और 1 सीट उसके पास पहले से मौजूद थी, 7 हलकों में वो रुकने कौमी असम्बली है। अब स्ट्रेटजी क्या होगी, इमरान खान इन फ्यूचर में क्या करेगा? जी, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब कौमी असम्बली का कोई भी हलफ नहीं उठाएंगे, क्योंकि तरीक़ाकार ये होता है कि जब किसी हलके से कैंडिडेट हलफ उठाता है तो बाकी जो तमाम हलके होते हैं वो खाली छोड़ दिए जाते हैं, खाली तसव्वुर किए जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहीं से भी हलफ नहीं उठाना। इस तरह 7 के 7 हलके इमरान खान के पास रहेंगे। और इस पर देखें, अल्लाह की कुदरत देखें कि कोई एतराज़ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार साहब अगर 4 साल बाद आकर सेनेट का अपना हलफ उठा सकते हैं, तो इमरान खान को कैसे मजबूर किया जा सकता है कि वो हलफ उठाए? तो ये मजाक किया था उन्होंने इमरान खान के साथ, लेकिन कौम ने वो थप्पड़ मारे हैं, वो मजाक किया है इन इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस रिजीम चेंज करने वालों के पास, उनके मोहरों के पास और अमरीकी गुमाश्तों के पास। अब इमरान खान को जो एक हल्के से शिकस्त हुई, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि वो भी धांधली से हुई, और वाहिद हल्का दूसरा जहां से मुल्तान से कौमी असम्बली में एक शिकस्त हुई, मैं समझता हूं वो भी इमरान खान की शिकस्त हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो भी इमरान खान के बयानिए की शिकस्त है। क्योंकि इस मुल्तान के हल्के से यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और शाह महमूद कुरैशी की बेटी के दरमियान मुकाबला था। मेहरबानों की वाहिद शनाख्त सिर्फ ये थी कि वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी थी, और यहाँ जो वोटर है, पीटीआई का वोटर है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो जब मरूसियत के खिलाफ खड़ा हुआ है तो वो जानता है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना। और मैं समझता हूँ कि ये भी इमरान खान के लिए फ्यूचर में एक सबक है कि आइंदा वो किसको वोट देगा। अब होगा क्या जनाब? मैं समझता हूँ कि अगर पीडीएम की इस हुकूमत में ये जो अलाइड फोर्सेस की एक गवर्नमेंट बनी हुई है, अगर रत्ती बराबर भी शर्म होती, अगर हया होती और गैरत होती, तो आज ही मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया जाता और नए इलेक्शन की डेट दी जाती। लेकिन ये तीनों चीज़ें, जिसे गैरत कहते हैं, जिसे हया कहते हैं और जिसे शर्म कहते हैं, शायद इस वक्त हुक्मरानों के पास ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ये आपको याद होगा कि यही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेट में आए थे और उन्होंने इलेक्शन जीता था और इस्लामाबाद की सीट से जीता था, तो उस वक्त इमरान खान को किसी ने नहीं कहा था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, ये छुपकर इन्होंने मेरे खिलाफ वोट दिए हैं, मेरी पार्टी के खिलाफ वोट दिए हैं, तो जो भी है मेरे सामने आए, आकर मेरे खिलाफ वोट दे और मैं घर चला जाता हूं। ये वाहिद रहनुमा था जिसने
खुद सदर से कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूं और उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। अगर मैं समझता हूं कि कोई इखलाकी बुनियादें थीं, कोई भी अगर थोड़ी बहुत कोई एथिक्स थे, तो वह हुकूमत के लिए ख़त्म हो गए हैं। अब शायद इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान भी ना करना पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ढीठ हुकूमत, ये बेशरम हुकूमत और ये जो गैरत से आरी हुक्मरान हैं, शायद ये घर जाने के लिए तैयार हों। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हुक्मरान जब तक बैठे रहेंगे, ये अपनी सियासी कब्र खोदते रहेंगे। क्यों? पाकिस्तान की आवाम में एक पोटेंशल क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम में एक इंतकाम का जज्बा पैदा हो रहा है और वो इन लोगों से शदीद नफरत करने लगी हैं। और अब भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को बचाना है। देखें इमरान खान को कैसे वोट मिला। सबको मालूम था कि इमरान खान ने असम्बली में नहीं जाना, सबको मालूम था कि उसने हलफ नहीं उठाना, सबको मालूम था कि उसने तो कोई तरक्याती काम नहीं कराने, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इमरान खान से मोहब्बत की है, लोगों ने इमरान खान से प्यार किया है। और ये प्यार, ये लोगों की मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जाहिर हो गई है। आप अगर इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें तो हर तरफ इमरान खान की बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये कैसा लीडर है कि जिससे उसकी आवाम इस हद तक प्यार करते हैं कि उन्होंने इस इलेक्शन को मजाक बनाकर रख दिया है। और जो चाहता है, जिसका बयानिया है कि मैं कौमी असम्बली में नहीं जाऊंगा, लेकिन कौम ने उसको वोटों से लाद दिया है और उसको वोटों से सरशार कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये एक अलहदा ही नमूना है, अलहदा ही फिनोमिनन है और शायद इस रिकॉर्ड को और इस सूरत हाल को कोई भी ब्रेक ना कर सके। इंशाअल्लाह ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपके पास फिर आएंगे। मुझे और अपने इस चैनल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।